मुगल आकर रुके, भारत में एक नई शुरुआत। बहुत समय पहले मध्य एशिया के फरगना नामक छोटे से राज्य में जीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम का एक राजकुमार जन्मा। बाबर के पिता तैमूरी वंश के शासक थे और मां चंगेज खान की वंशज, यानी उसके खून में दो महान विजेताओं का साहस और विरासत बह रही थी। लेकिन किस्मत ने उसके बचपन को आसान नहीं बनाया। पिता के निधन के बाद बाबर ने छोटी उम्र में ही गद्दी संभाल ली, पर राजनीतिक साजिशों और पड़ोसी राजाओं की चालों के कारण वह बार बार अपनों की जमीन और ताज खो बैठा। फरगना और समरकंद की गद्दियां उसके हाथ से निकल गईं। बाबर ने हार नहीं मानी। उसने काबुल जाकर अपनी ताकत फिर से खड़ी की। वहां उसने सेनाएं संगठित कीं, तोपखाने और घुड़सवारों को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित किया। काबुल से उसे भारत की समृद्धि और राजनीतिक कमजोरी की खबरें मिलने लगीं। उस समय दिल्ली सल्तनत की बागडोर इब्राहिम लोधी के हाथों में थी। लोधी का शासन कमजोर और क्रूर माना जाता था। प्रांतीय शासक और सरदार उससे असंतुष्ट थे। उनमें से कुछ ने बाबर को आमंत्रित किया कि वह भारत पर आक्रमण करे और सत्ता संभाले। बाबर ने इस अवसर को पकड़ लिया। वह अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़, नदियां और लंबी यात्राएं उसके सैनिकों को थका देती, लेकिन बाबर का सपना उसे आगे ले जाता। 1526 में पानीपत की धरती पर बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। बाबर ने अपनी आधुनिक रणनीति, तोपखाने और घुड़सवारों के चतुर इस्तेमाल से लोधी की विशाल सेना को हरा दिया। यह पानीपत की पहली लड़ाई थी, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। उसने अपने संस्मरण बाबरनामा में लिखा कि भारत की धरती हरी भरी और समृद्ध है, लेकिन यहाँ के लोग अनुशासन और व्यवस्था से दूर है। उसने यहाँ टिकने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति मजबूत की और खनवा तथा घाघरा जैसी लड़ाइयों में भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन किस्मत फिर से कठिन निकली। शेरशाह सूरी ने उसे हरा दिया और हुमायूं को भारत छोड़कर फारस तक भटकना पड़ा। कई सालों तक निर्वासन झेलने के बाद हुमायूं वापस लौटा और दिल्ली की गद्दी फिर हासिल की।